उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और अब अतीक को वापस गुजरात के साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। यूपी पुलिस प्रयागराज की नैनी जेल से साबरमती जेल ले जा रही है। एमपी के शिवपुरी में रुका अतीक का काफिला और इसी के साथ एक बार फिर से अतीक का काफिला आगे बढ़ने लगा है। शिवपुरी में पेट्रोल पंप पर रुका अतीक का काफिला और थोड़ी ही देर में राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगा काफिला। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं कि कल उम्र कैद की सजा अतीक को सुना दी गई थी और ऐसे के अंदर अब प्रयागराज से अतीक का काफिला वापस साबरमती जेल जा रहा है। और देखिए, थोड़ी ही देर में राजस्थान में एंट्री हो जाएगी काफिले की। और कल देखा गया था कि जिस तरह से सबसे पहले दोषी करार दिया गया था अतीक को और उसके बाद में सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई और उम्र कैद की सजा अतीक को सुना दी गई। और ऐसे के अंदर अब वापस से साबरमती जेल अतीक को ले जाया जा रहा है। भारी पुलिस जाब्ते के साथ में, कड़ी सुरक्षा के साथ में, एक बड़ी टीम के साथ में अतीक को वापस से साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। और वापस से इन सभी 5 राज्यों से होते हुए ये काफिला वापस से साबरमती जेल यानी कि गुजरात पहुंचेगा। और देखिए, एमपी के अंदर अतीक का काफिला रुका था, पेट्रोल भरवाया गया था और ऐसे में उत्तर प्रदेश क्रॉस कर चुका है, एमपी क्रॉस कर चुका है और थोड़ी ही देर के अंदर राजस्थान में अतीक के काफिले की एंट्री हो जाएगी। और कल देखा गया था कि जिस तरह से कोर्ट के बाहर लोगों में आक्रोश था, गुस्साए हुए थे लोग और सभी की एक ही मांग की जा रही थी। उमेश के परिवारजनों की एक ही मांग थी, वहां मौजूद लोगों की एक ही मांग थी, वकीलों की एक ही मांग थी। सबका कहना था कि फांसी की सजा अतीक को होनी चाहिए। पर देखिए, सजा तो सुनाई गई पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई अतीक को। और ऐसे के अंदर अब जब वापस अतीक को ले जाया जा रहा है साबरमती जेल, तो ऐसे में अतीक एक बार फिर से दहशत में है। और देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें हैं, ये वो रास्ता है। जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि अतीक के परिवार वालों ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अतीक की तबीयत जो है वो खराब है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार काफिले का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो गाड़ी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी थोड़ी ही देर के अंदर, जिसमें अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। और क्योंकि देखिए, पहले जब साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया गया था अतीक को, सुनवाई हुई अतीक की, सबकी मांग थी कि फांसी की सजा हो, उमेश के परिवारजनों की मांग थी फांसी की सजा हो, पर उम्र कैद की सजा अतीक को मिली है। और ऐसे के अंदर अब वापस से साबरमती जेल अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। और अब क्योंकि अतीक का काफिला आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर अतीक का काफिला रुका था, पेट्रोल भरवाया गया था और अब अतीक में भी दहशत का माहौल, भय अतीक के अंदर देखा जा सकता है। और जैसा कि वकीलों के द्वारा कहा जा रहा है, लगातार मांग हो रही है और उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और अब वापस अतीक का काफिला साबरमती जेल जाएगा और उन्हीं 5 राज्यों को क्रॉस करते हुए अतीक का काफिला वापस साबरमती जेल पहुंचेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, लगातार आप पीछे हैं अतीक की गाड़ी के, क्या कुछ तस्वीरें देखी जा सकती है अभी? बिल्कुल आयुषी, तस्वीरें आपके सामने हैं। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है और जैसा कि हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि ये काफिला सीधे
साबरमती जेल की तरफ आगे बढ़ रहा है और सीधा काफिला जो है वही रुकेगा। नैनी जेल से ये काफिला जब निकला तो उसके बाद ये तीसरा स्टॉपेज आपको जानकारी दी कि थोड़ी देर पहले फ्यूल रिफिल करने के लिए रुका हुआ था। राजस्थान में हमारी एंट्री हो चुकी है, इस पूरे काफिले की एंट्री जो है राजस्थान में हो चुकी है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि जब पेट्रोल डीजल रिफ्यूल करने की बात यहां पर सामने आई थी तो जो फ्यूल है वो रिफिल हुआ और उसके बाद अतीक अहमद को वॉशरूम जाना था। अतीक अहमद कैमरे में कैद भी हुए और अतीक ने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। जब हमने उनसे सवाल किया कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपको आजीवन कारावास की सजा जो सजा है वो सुनाई गई है, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। हालांकि उनके हाथों में न्यूज़पेपर था और जैसा कि तमाम कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो न्यूज़पेपर जो है वो शायद आज का ही हो या फिर कल का ही हो, लेकिन अमूमन कल भी और आज भी दोनों अखबारों में कहीं ना कहीं वो खुद हेडलाइन है और अपनी हेडलाइन पढ़ते हुए ही वो इस सफर को तय कर रहे हैं। और बड़ी बात यहां पर यह कि देखिए गुनाहों के बादशाह और तमाम जो इन्होंने जो आतंक है और जो खौफ है अतीक अहमद का अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में जो अतीक अहमद ने फैलाया था, वो डर खत्म होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कल की जो तमाम तस्वीरें सामने आई थी कोर्ट परिसर से, जो वकील, जो लोग, जो अधिवक्ता अतीक से आंख भी नहीं मिलाया करते थे, कल वो उन्हें बद्दी बद्दी गालियां दे रहे थे, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अतीक अहमद को फांसी दो, अतीक अहमद को फांसी दो। और कल एक और नारे लगे कि उमेश पाल अमर रहें। तो देखिए कितना ज्यादा गुस्सा, कितना ज्यादा आक्रोश जो है वो प्रदेश की जनता में था। लेकिन फिलहाल लेटेस्ट अपडेट आपको बताएं कि काफिला फिलहाल निकल चुका है और अभी तक नैनी जेल से निकलने के बाद 3 जगहों पर ये काफिला रुका है। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, लगभग 600 किलोमीटर का और ये सफर रह चुका है और लगभग 600 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये पूरा जो काफिला है साबरमती जेल पहुंचेगा और उसके बाद भी तमाम तस्वीरें जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तमाम गाड़ियां इस काफिले के साथ हैं और हर एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जी आयुषी। और सचिन, जब आपने बात करने की कोशिश की अतीक अहमद से, क्या वो डर, क्या वो भय दिखाई दिया उसके चेहरे पर? देखिए आयुषी, इस बात का जिक्र तो हम लोग लगातार 2-3 से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अतीक डरा हुआ है, अतीक सहमा हुआ है, अतीक खौफ में है, अतीक की जान जो है वो उसके हलक में आ चुकी है। लेकिन हर बार जब भी वो कैमरे में कैद होता है तो उसके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए होते हैं। शुरुआत से अगर हम बात कीजिए तो परसों जब उसे अतीक अहमद को साबरमती जेल से जब वैन में शिफ्ट किया गया था तो अतीक अहमद ने इस बात का जिक्र किया था कि कोर्ट ले जाना तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे मारना, मुझे निशाना बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का। और फिर जब वापस जयपुर में या फिर उत्तर राजस्थान में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में जहां जहां पर गाड़ियां रुकी हैं और जब जब कैमरे के सामने अतीक अहमद आया तो उसने इस बात का भी जिक्र किया कि काहे का डर, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। कभी मूंछों पर ताव दे रहा है। कल हमने देखा कोर्ट में किस तरीके से रोते बिलखते अपने भाई से मिला और फिर जैसे ही सजा का ऐलान हुआ उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो चेहरा जो है किस तरीके से सूख गया, मायूस होता हुआ दिखाई दिया। और आज एक बार फिर से अगर हम बात करें तो कैमरे में एक लाइट मोड में अतीक अहमद जो है वो दिखाई दिया और उसने हमसे भी अनुरोध किया कि मुझे वॉशरूम जो है वो जाने दिया जाए। पुलिस से भी ये अनुरोध किया कि मुझे वॉशरूम तो कम से कम जाने दिया जाए। तो टेंशन भी है, डर भी है और कहीं ना कहीं एक वक्त में वो लाइट मोड में भी अतीक अहमद जो अहमद है वो पहुंच रहा है कि अब जो कुछ भी मैंने गुनाह किए हैं उसके पाप जो हैं जो मैंने किए हैं उसका हिसाब तो अब देना ही होगा। और कल जिस तरीके से तमाम फैसले जब सामने आए थे तो लोगों में खुशी भी थी कि अतीक अहमद को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, अगर इससे और भी कोई बदतर सजा है तो वो भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अतीक अहमद ने जो खौफ, जो दहशत फैलाया था उत्तर प्रदेश में, अपने क्षेत्र प्रयागराज में, वहां पर लोग इतने परेशान हैं। वो कल जब हम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, जब हमने लोगों से बात की तो हमें समझ में आ रहा था कि आखिर अतीक अहमद के वहां पर रहते हुए लोग कितना खौफ में जी रहे थे। लेकिन देखिए हाव भाव बदले हुए हैं और अतीक अहमद डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पूरे परिवार जो है वो कहीं ना कहीं भागा फिर रहा है। आप अतीक अहमद की पत्नी की बात कीजिए, उन पर तो सरकार ने इनाम घोषित कर दिया है। अतीक अहमद का छोटा बेटा भी इस वक्त फरार है। अतीक अहमद का बड़ा बेटा नैनी जेल में ही बंद है और अतीक अहमद का भाई जो अशरफ है, हालांकि कल तो वो दोषमुक्त हो गया लेकिन अभी भी बरेली जेल में है। तो पूरा परिवार किस तरीके से इस वक्त दहशत में जी रहा है, जिसका
जिसका जो बाहुबल वो 90 के दशक में उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, प्रयागराज के लोगों ने देखा है, और आज वही शख्स है, वही अतीक अहमद है, बस बदली है तो दो चीज, वो है उत्तर प्रदेश में सरकार और इलाहाबाद का नाम। लेकिन वही खौफ जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसका खौफ अतीक अहमद आज कैमरे में कैद हुआ, और अतीक अहमद कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ भी दिखाई दिया कि अब मेरा क्या होगा। हालांकि साबरमती जेल कुछ ही घंटों के बाद अतीक अहमद पहुंच जाएगा, और वहां की भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे आयुषी। और बिल्कुल सचिन, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, पर फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।